एक जंगल में पक्षियों का समूह रहता था, जिसका राजा वेंकैया गरुड़ था। वेंकैया अपना अधिकांश समय वासुदेव की भक्ति में व्यतीत करता था, अतः अपनी प्रजा की ओर ध्यान नहीं दे पाता था। उसकी प्रजा अपने प्रति उसका विरक्ति भाव देख अप्रसन्न थी। एक दिन समस्त पक्षियों ने सभा की, जिसमें चातक, कोयल, बगुला, हंस, तोता, उल्लू, कबूतर आदि पक्षी एकत्रित हुए और इस विषय पर चर्चा करने लगे। चातक पक्षी बोला, हमारा राजा वेंकैया वासुदेव की भक्ति में अपनी प्रजा को ही भूल गया है। उसे हमारी कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे में उचित होगा कि हम किसी अन्य को अपना राजा चुन लें। सभी ने एकमत से उल्लू को अपना राजा चुन लिया और उसके अभिषेक की तैयारी में जुट गए। उसका राजमुकुट और राजसिंहासन तैयार किया जाने लगा। गंगा का पवित्र जल मंगाया गया और अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। तभी कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ उस स्थान पर आया, जहां उलूकराज के अभिषेक की तैयारी चल रही थी। सारी व्यवस्था देख वह सोचने लगा कि यह सब किस लिए, किस समारोह के लिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है। उसने कोयल से पूछा, मित्र, यहाँ किस उत्सव की तैयारी चल रही है? कोयल ने उसे उल्लू के अभिषेक के बारे में जानकारी दी। ये सुन कौवा हंसने लगा। उसे हंसता देख समस्त पक्षी उसके आसपास एकत्रित हो गए। उन्होंने उसके हंसने का कारण पूछा। कौवे के कहा, राजा के लिए तुम्हारा चुनाव गलत है। सभी जानते थे कि कौवा एक चतुर और कुटिल राजनीतिज्ञ पक्षी है, इसलिए उन्होंने उससे मंत्रणा करना उचित समझा। कौवा कहने लगा, क्या तुम लोगों के पास राजा के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की कमी है? तुम लोगों को क्या सूझी कि सौंदर्य के द्योतक मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, शुक जैसे पक्षियों के रहते टेढ़ी नाक वाले उल्लू को राजा अपना राजा चुन लिया? वह कहता गया, उल्लू रौद्र स्वभाव का आलसी, कायर, व्यसनी और कटुभाषी पक्षी है। ऊपर से दीवान है। वह तुम्हारा क्या हित करेगा? उससे तो तुम्हारा वर्तमान राजा वेंकैया भला है। उल्लू की अपेक्षा वह तुम्हारे लिए अधिक कल्याणकारी है। उसके रहते उल्लू को राजा बनाने का क्या तुक? राजा तो एक ही होता है। एक से अधिक राजा का होना प्रतिद्वंद्वता को जन्म देता है, जो विनाश की ओर ले जाता है। उल्लू जैसे योग्य को राजा बनाकर तुम पक्षी जगत का सर्वनाश कर दोगे। जब सारे मेढक मंदविश के ऊपर चढ़ गए, तो वह उन्हें भांति भांति के करतब दिखाने लगा। उसने उन्हें दिन भर इधर उधर की खूब सैर करवाई, जिसमें सभी मेंढकों को बड़ा आनंद आया। अगले दिन वे सब फिर सवारी के लिए मंदविश के पास आए। मंदविश ने उन्हें अपने ऊपर चढ़ा तो लिया, किंतु वह चला नहीं। ये देख जलपाद ने पूछा, क्या बात है? आज आप हमें करतब नहीं दिखा रहे, न ही हमें घुमा रहे हैं। मंदविश बोला, मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे चलने में कठिनाई हो रही है। अरे ऐसा है, तो आप छोटे छोटे मेंढकों को खाकर अपनी भूख मिटा लो, फिर हमें ढेर सारे करतब दिखाओ। जलपाद बोला। मंदविश इसी अवसर की ताक में था। वह प्रतिदिन थोड़े थोड़े मेढक खाने लगा। जलपाद को अपने आनंद में ये भी सुध नहीं रहा कि धीरे धीरे उसके वंश का नाश होता जा रहा है। उसे होश तब आया, जब वह अकेला ही बचा और मंदविश उसे अपना आहार बनाने पर तुल गया। वह बहुत गिड़गिड़ाया, किंतु मंदविश ने एक न सुनी और उसे भी लील गया। इस तरह पूरे मेढक वंश का नाश हो गया। कहानी से सीख, अपने क्षणिक सुख के लिए अपने हितैषियों या वंश की हानि नहीं करनी चाहिए। अपने वंश की रक्षा में ही हमारी रक्षा है।